नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। अब से थोड़ी ही देर में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। कौन सी योजना कितनी तेज गति के साथ ग्राउंड जीरो पर उतर रही है, कहां क्या कमी पेशी, खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की क्लास लगाई जाएगी। कानून व्यवस्था का मुद्दा, विकास कार्यों की समीक्षा इस दौरान इस मीटिंग में होगी। 588 योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग का यहां पर मामला सामने आ रहा है, यानी कि पैनी नजर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम योजनाओं पर, योजनाओं की प्रगति पर कि कौन सी योजना कितनी तेज गति के साथ इंप्लीमेंट करवाई जा रही है या फिर नहीं। और कहा जा रहा है कि अगर कहीं किसी विभाग में लापरवाही बरती गई, कुछ ऐसा हिला हवाली का मामला सामने आया तो जाहिर तौर पर उनकी क्लास लगेगी और गाज भी गिर सकती है। 588 सरकारी योजनाओं की समीक्षा को लेकर आज ये इंपॉर्टेंट मीटिंग अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। खराब प्रदर्शन वाले विभागों की माना जा रहा है कि क्लास लगने वाली है, क्योंकि देखिए आगामी साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में कहीं भी कोई भी कोताही लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ है नहीं। और इसी के मद्देनजर अब से थोड़ी ही देर में लखनऊ में ये हाई लेवल मीटिंग शुरू हो जाएगी। कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो विकास के कार्य हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसको लेकर समीक्षा करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आलोक द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। आलोक, कितनी देर में इस मीटिंग की शुरुआत होगी, कौन कौन से विभाग पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जानकारी के अनुसार 3 बजे सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग है और इस मीटिंग में सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी हैं, एसपी जुड़ेंगे, एडीएम स्तर के लोग जुड़ेंगे, एसडीएम स्तर के लोग जुड़ेंगे, सीडीओ स्तर के लोग जुड़ेंगे। जहां पर जिसको जैसे निर्देश दिया गया है वो इस मीटिंग में फिलहाल जुड़ेंगे और जिलों की समीक्षा होगी, जिलों की प्रगति की समीक्षा होगी, जो अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर महीने करते रहते हैं, क्योंकि जो खराब रैंकिंग वाले जिले हैं उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास नजर रहती है, उन पर विशेष फोकस रहता है कि विकास परियोजनाएं जो जिले में दी गई हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, नाली है, तमाम जो विकास कार्य हैं उन पर उनकी क्या प्रगति है वो हर महीने रिपोर्ट लेते हैं। उसी रिपोर्ट के बाद लेने के बाद आगे के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, आगे और भी क्या अच्छा किया जा सकता है इसके लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। उसी सिलसिले में ये बैठक है। 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक ऑनलाइन बैठक शुरू करेंगे। उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि जिन जिन जिलों की खराब रैंकिंग है वहां पर क्या निर्देश दिए गए हैं और जो जिले अच्छे कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाहिर सी बात है पहले भी शाबाशी देते रहे और आगे भी देंगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिलहाल ये बैठक 3 बजे शुरू होगी और बैठक के बाद तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो बैठक के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल, अलग अलग विभाग इस बैठक में हिस्सा लेंगे। देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे से लेकर और जितने भी विकास से जुड़े हुए कार्य हैं, योजनाएं हैं, वो कहां तक पहुंची है उसकी बाकायदा एक तरीके से आलोक रिपोर्ट कार्ड मांगी जाएगी हर विभाग से और जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से फिर आगे निर्देश दिए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यानी कि माना जाए आज कुछ विभागों पर या फिर कुछ संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। देखिए, तो मीटिंग के बाद पता चलेगा कि गाज गिर सकती है कि नहीं, लेकिन विभागवार जो बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हैं, चूंकि उसके हर जिले के मुखिया जिलाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी सभी विभागों के समग्र विकास कार्यों को एक साथ लेकर बैठते हैं और जो भी मुख्यमंत्री सडनली कुछ भी पूछ सकते हैं उसका जवाब चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर जिले के अधिकारी भी जो है पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, विकास कार्यों की बात हो और भी क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधियों की समस्याएं हैं जो है उसको निस्तारण करने की बात हो, मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो भी मामले होते हैं उसका एक चिट्ठा लेकर बैठते हैं और किसी भी जिले के किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हैं। अगर उनको समुचित जवाब नहीं मिला तो जाहिर सी बात है फटकार भी लगाते हैं और कार्रवाई के भी निर्देश देते हैं। तो ये अमूमन होता रहा है और ऐसा हो सकता है कि आज भी, चूंकि और ऊपर से देखिए ना, विधानसभा चुनाव भी तो सर पर है, विपक्ष भी तो पूरी तैयारियों के साथ बैठा हुआ है कि जरा सी चूक हो सरकार से और उसको मुद्दा बनाया जाए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं भी कोई भी कोर कसर छोड़ना बाकी नहीं चाहते हैं।
जी बिल्कुल, इस समय तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता की सुविधा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर जनता को कोई भी तकलीफ होती है तो जनप्रतिनिधियों को चुनाव में जाना है, जवाबदेही उनकी बनती है, बिल्कुल। अधिकारियों की जवाबदेही नहीं बनती है। तो जनप्रतिनिधि भी अपने कार्य से संतुष्ट हो, जो कार्य जनप्रतिनिधि कराना चाहते हैं वो अधिकारी उनको सुने, उनको करें, उनको पूरी तरजीह दें, उनको सम्मान तक दें क्षेत्र में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम ऐसे निर्देश दे चुके हैं, उनका भी पालन। अगर ऐसी कहीं से शिकायत आई है तो इस डैशबोर्ड की बैठक में ये भी मामला जरूर सामने आएगा, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि सीधे मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उनको शिकायतें जो है जिले से संबंधित है, मंडल से संबंधित है या प्रदेश स्तर पर है, वो अवगत करा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के निशाने पर वो अधिकारी भी हो सकते हैं जो अब तक उनकी बातों को नहीं सुनते हैं या हिला हवाली बरतते हुए आए हैं। साथ ही साथ प्रतिनिधियों की एक और समस्याएं थी कि जिले में जहां भी जाते हैं उनके समय चुनाव सर पर है। कई सारी शिकायतें, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो है विधायक पत्र लिखे थे बिजली व्यवस्था को लेकर। तो इस तरह की भी शिकायतें, केवल जो पत्र सामने आए वो तो सामने आएंगे, लेकिन इस तरह से कई ऐसे अंतर विरोध के स्वर हैं जनप्रतिनिधियों के मन में, वो भी सीएम के संज्ञान में है। अगर ऐसा आता है तो जिलाधिकारियों से सीधे पूछेंगे और उनका जवाब जाने की पूरी सीधा जवाब जिलाधिकारियों से आज लिया जाएगा। इस बैठक में क्या होता है क्या नहीं, क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्या कुछ कहा जाता है, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा लोग। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के